हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिलॉक्स के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन हमारा है कि यदि आप हमारे क्लास में आ चुके हैं तो पूरी क्लास को देखिएगा। क्यों? क्योंकि आज की क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो प्लीज, यदि आप हमारे क्लास में आ चुके हैं तो कंप्लीट इस क्लास को देखिए, इससे आपका फायदा जरूर होगा। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट है, अभी तक हमने 39 क्वेश्चन कर लिया है, यह है 40 नंबर का क्वेश्चन। स्टेटमेंट है वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स। पहला स्टेटमेंट है वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स। दूसरा स्टेटमेंट लिखिएगा सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। दूसरा स्टेटमेंट है सम डॉक्टर्स आर, सम डॉक्टर्स आर, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। ठीक है, यहां पर हमने दो स्टेटमेंट दिया, वल्ली बॉयज आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन लिखिएगा, कंक्लूजन, पहले नंबर का कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन है वल्ली बॉयज आर इंजीनियर, वल्ली बॉयज आर इंजीनियर, वल्ली बॉयज आर इंजीनियर, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन लिखिएगा आप सभी लोग, वल्ली बॉयज आर इंजीनियर। दूसरा कंक्लूजन है सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर। तीसरा कंक्लूजन है ऑल बॉयज आर इंजीनियर। तीसरा कंक्लूजन है ऑल बॉयज आर, ऑल बॉयज आर इंजीनियर, ऑल बॉयज आर इंजीनियर। ये तीन कंक्लूजन हैं। दो स्टेटमेंट है वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, दूसरा स्टेटमेंट है सम डॉक्टर्स और इंजीनियर। यहां पर दो स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन है वल्ली बॉयज और इंजीनियर, दूसरा कंक्लूजन है सम बॉयज और इंजीनियर, तीसरा कंक्लूजन है ऑल बॉयज और इंजीनियर। ये तीन कंक्लूजन हैं। आपको बताने हैं कि इस दो स्टेटमेंट के आधार पे, इस स्टेटमेंट के आधार पे आपको बताने हैं कि इस तीनों कंक्लूजन में कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। आपको इसकी पहचान करनी है, आपको इसकी पहचान करनी है। तो मुझे एक बात बताइए कि हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? प्रश्न ये उठता है कि हम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? तो देखिएगा, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स। प्यारे बच्चे, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स का मतलब क्या है? यदि हम आपसे कहते हैं वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? तो मुझे एक बात बताइए, यदि हम आपसे कह रहे हैं कि केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी डॉक्टर लड़के हैं। भाई, क्या हम इस स्टेटमेंट को वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, इसको हम लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स और बॉयज? केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? सभी डॉक्टर लड़के हैं। मुझे एक बात बताइए कि केवल लड़के, केवल केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं, केवल लड़के डॉक्टर हैं। क्या हम इस स्टेटमेंट को, केवल लड़के डॉक्टर हैं, क्या हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि सभी डॉक्टर, सभी डॉक्टर, सभी डॉक्टर लड़के हैं, सभी डॉक्टर लड़के हैं? क्या हम लिख सकते हैं? भाई, मैंने कहा यहां पर कि केवल लड़के डॉक्टर हैं। स्टेटमेंट क्या है? वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, केवल लड़के डॉक्टर हैं। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि सभी डॉक्टर लड़के हैं? तो यहां पर इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स और बॉयज, ऑल डॉक्टर्स और बॉयज लिख सकते हैं। यहां पर इस स्टेटमेंट को वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, केवल लड़के डॉक्टर हैं,
यदि केवल लड़के डॉक्टर हैं तो क्या हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज? क्योंकि यदि केवल लड़के डॉक्टर हैं इसका मतलब सभी डॉक्टर क्या हैं? लड़के हैं। केवल लड़के ही डॉक्टर्स हैं। वनली बॉयज और डॉक्टर्स, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब सभी जो डॉक्टर हैं वो लड़के हैं। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स और बॉयज। ऐसा हमने क्यों किया? यदि आप यहां पर अगर आपसे कहते कि यहां पर प्यारे बच्चे आप वैल्यू डिसाइड करिए, तो आप कहते कि सर जो पहला स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, फिर आप क्या कहते कि सर दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी पॉजिटिव है। दो काम आप करते, तो आप यहां पे करते क्या कि सर यहां पर वनली बॉयज और डॉक्टर्स ये जो स्टेटमेंट है, यदि हम आपसे कहते कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सम डॉक्टर्स और इंजीनियर ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फिर मैंने आपको सिखाया था कि वैल्यू पुट करना। तो प्यारे बच्चे आप यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे तो वनली बॉयज और डॉक्टर्स, बॉय की वैल्यू कहेंगे सर यहां पे 50 होगा। यदि हम डॉक्टर्स की बात करें तो आप कहेंगे सर आपने बोला था स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं, तो हम यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 50 लिख दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और यहां पर सम है, तो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। इंजीनियर की वैल्यू क्या होगी? इंजीनियर की वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। आपने वैल्यू भी पुट कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि हम इसकी बात करें कंक्लूजन की, तो पहला कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? पॉजिटिव है। तीसरा कंक्लूजन क्या है? यह भी पॉजिटिव है। तीनों कंक्लूजन पॉजिटिव है। तो यहां पर यदि वैल्यू डिसाइड करनी हो तो वनली बॉयज और इंजीनियर, यहां पर बॉय की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर यहां पे बॉय की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि आपने बताया था कि प्यारे बच्चे मेनी हो, मच हो, मोर हो, जनरली हो, या 60%, 30%, 40%, वनली हो, जनरली हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं एज ए सम रिप्रेजेंट होते हैं, और जो वर्ड एज ए सम रिप्रेजेंट होते हैं वहां पे हम वैल्यू 50 डिसाइड करते हैं। तो यहां पर बॉय की वैल्यू क्या होगी? वनली बॉयज और इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसलिए यहां पर बी यानी बॉयज की वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। तो बॉय की वैल्यू 50, इंजीनियर की वैल्यू क्या होगी? इंजीनियर की वैल्यू भी 50 होगी। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम बॉयज और इंजीनियर, यहां पर बॉय की वैल्यू क्या होगी? यहां पर बॉय की वैल्यू 50 होगी। इंजीनियर की वैल्यू भी क्या होगी? इंजीनियर की वैल्यू भी 50 होगी। तीसरे नंबर के कंक्लूजन में ऑल बॉयज और इंजीनियर, बॉय की वैल्यू क्या होगी? यहां पर बॉय की वैल्यू 100 होगी। इंजीनियर की वैल्यू क्या होगी? इंजीनियर की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो यदि आप ये काम करते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर बॉय और इंजीनियर के बीच में कंक्लूजन चेक करने हैं, तो आपको देखना होता है कि कंक्लूजन आपको किनके बीच चेक करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर बॉय और इंजीनियर के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। तो बॉय और इंजीनियर आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा? क्या पहले स्टेटमेंट से बॉय और इंजीनियर मिलेगा? पहले स्टेटमेंट पे तो बॉय है लेकिन इंजीनियर नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में इंजीनियर है लेकिन बॉय नहीं है। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में इंडिविजुअल बॉय और इंजीनियर नहीं मिल सकता, यानी कि बॉय पहले स्टेटमेंट में है, इंजीनियर दूसरे स्टेटमेंट में है। तो प्यारे बच्चे हम दोनों स्टेटमेंट को जोड़ेंगे। यदि आप दोनों स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो इनके बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए। यहां पर डॉक्टर है, यहां पर भी डॉक्टर है। पहले स्टेटमेंट में डॉक्टर है, दूसरे स्टेटमेंट में भी डॉक्टर है। डॉक्टर कॉमन है, और मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है, क्या डॉक्टर से डॉक्टर कट पाएगा? इसका मतलब डॉक्टर से डॉक्टर कट नहीं पाएगा। तो यहां पे बॉय और इंजीनियर के बीच में रिलेशन क्या कभी मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है। तो यहां पर बॉय और इंजीनियर के बीच में कंक्लूजन है, बॉय और इंजीनियर के बीच में कंक्लूजन है। आप कहेंगे सर तीनों कंक्लूजन आपके गलत हैं, तीनों कंक्लूजन गलत हैं, नन फॉलोज आप आंसर देंगे। आप आंसर क्या देंगे? नन फॉलोज। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तब जाके आपको बॉय और इंजीनियर के बीच में रिलेशन मिलेगा। इनके बीच में डॉक्टर कॉमन है, जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर किसी की वैल्यू 100 नहीं है, इसका मतलब डॉक्टर से डॉक्टर नहीं कट पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो बॉय और इंजीनियर के बीच में कैसे रिलेशन मिलेगा? तो कहेंगे सर बॉय और इंजीनियर के बीच में रिलेशन नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है कि तीनों कंक्लूजन गलत हैं। आपका आंसर होगा सर नन फॉलोज। लेकिन प्यारे बच्चे ऐसा नहीं है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काम आप करने वाले हैं, ये काम आप करेंगे। आपके सोचने का तरीका, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका हमने किया अभी तक, लेकिन हमारा क्या तरीका होना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज देते हैं तो प्यारे बच्चे आप आंसर गलत दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज देंगे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को कंसेप्ट से नहीं देख पा रहे हैं, आप कंसेप्चुअली चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कंसेप्ट सीखने हैं और यहां पर हम आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप रट के सोचते हैं कि सिलॉक्स के क्वेश्चन को कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इतने लंबे प्रोसेस में मैंने आपको सिलॉक्स सिखाया है, तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखिए। जैसे एज ए टीचर, आप जैसे टीचर चीजों को जानता है, समझता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप आंसर देंगे नन फॉलोज, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आंसर नन फॉलोज यदि आप दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। तो मुझे एक बात बताइए, तो मुझे आप सभी लोग एक बात बताइए कि वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स केवल लड़के डॉक्टर हैं। क्या हम इस स्टेटमेंट को केवल लड़के डॉक्टर हैं, यदि केवल लड़के डॉक्टर हैं इसका मतलब सभी डॉक्टर लड़के हैं? क्या हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं? यदि हम आपसे कह रहे हैं कि केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? सभी जो डॉक्टर हैं वो लड़के हैं। क्या हम इस स्टेटमेंट को हम सभी डॉक्टर लड़के हैं क्या कह सकते हैं? इन दोनों स्टेटमेंट में कोई अंतर है क्या? क्या ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के बराबर है क्या? बताइए। यहां पर वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स केवल लड़के डॉक्टर हैं, क्या हम इस स्टेटमेंट को ऑल डॉक्टर्स और बॉयज लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि केवल लड़के डॉक्टर हैं इसका मतलब सभी डॉक्टर लड़के हैं, इसका मतलब सभी डॉक्टर लड़के हैं। तो यदि इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स और बॉयज, और ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, मैंने कहा ना आपसे कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के बराबर है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के बराबर है। अब हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की तुलना करेंगे। यदि इस स्टेटमेंट से काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे इस स्टेटमेंट में, क्योंकि वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स इसको हम लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स और बॉयज। स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, हम जो बोलना चाहते हैं वही चीज तो लिखे हैं। हम बोलना चाहते हैं वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, और इसको हम लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स और बॉयज। इससे कोई फर्क पड़ा क्या? इससे कोई स्टेटमेंट में फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जब इस स्टेटमेंट को हम ये लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम एक बार यहां पर स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वैल्यू पुट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये स्टेटमेंट ऑल डॉक्टर्स और बॉयज पॉजिटिव है, यहां पर डॉक्टर की वैल्यू क्या है? यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 100 है। यहां पर बॉयज की वैल्यू क्या है? बॉयज की वैल्यू 50 है, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यहां पर हमने डॉक्टर की वैल्यू पुट कर ली, बॉयज की वैल्यू पुट कर ली, और यहां पर दूसरे नंबर की स्टेटमेंट में डॉक्टर की वैल्यू 50 है, इंजीनियर की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे। कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है? तो कंक्लूजन आपको बॉय से इंजीनियर के बीच में चेक करना है। तो आप देखेंगे कि बॉय पहले स्टेटमेंट में है लेकिन इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में इंजीनियर है लेकिन बॉय नहीं है, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट से भी आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी कि पहले स्टेटमेंट में बॉय है, दूसरे स्टेटमेंट में इंजीनियर है। यदि हम पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाते हैं तो बॉय और इंजीनियर के बीच में रिलेशन आपको मिल जाएगा। और दोनों स्टेटमेंट में देखेंगे कुछ कॉमन है क्या? यहां पर डॉक्टर है, यहां पर भी डॉक्टर है, तो प्यारे बच्चे दोनों स्टेटमेंट में हमें कॉमन मिल गया डॉक्टर डॉक्टर। और जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यदि हम इस स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे थे तो यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 50 थी, यहां पर भी डॉक्टर की वैल्यू 50 थी। दोनों स्टेटमेंट मिल पाते क्या? नहीं मिल पाते। इसलिए हमने इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख दिया, क्योंकि स्टेटमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पर भी डॉक्टर है, यहां पर भी डॉक्टर है, और इनमें से एक डॉक्टर की वैल्यू 100 है, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर कॉमन है। मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 50 है लेकिन यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 100 है, यानी डॉक्टर से डॉक्टर कट जाएगा।
यानी डॉक्टर से डॉक्टर कट जाएगा। अब आपको बॉय और इंजीनियर के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यहां पर बॉय की वैल्यू 50 है, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50 है, और दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव। तो मैंने आपको सिखाया क्या है, मैंने आपको सिखाया है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, जब दोनों को मिलाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको यह बात सिखाई है कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, यदि दोनों को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यहां पर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। जब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे, जब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जब इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दोनों की वैल्यू 50 है, यहां पर बॉय की वैल्यू 50 है, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50 है, तो दोनों को हम यूजुअल तरीके से और रिवर्स तरीके से सम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब सम बॉयज और इंजीनियर एंड सम इंजीनियर और बॉयज, ये रिजल्ट निकल सकता है। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट को जब मिलाएंगे तो बॉय से इंजीनियर के बीच में आपको दो कंक्लूजन मिलेगा, सम बॉयज और इंजीनियर एंड सम इंजीनियर और बॉयज, यहां पे दो कंक्लूजन आपको मिलेगा। अब आपको चेक करना है बॉय और इंजीनियर के बीच में कंक्लूजन। यहां पर बॉय है, यहां पर इंजीनियर है, आपको बॉय और इंजीनियर के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। तो आप कंक्लूजन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर वनली बॉयज और इंजीनियर, यहां पर वनली बॉयज और इंजीनियर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, वनली बॉयज और इंजीनियर। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू क्या होगी, यहां पर प्यारे बच्चे इंजीनियर की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वनली बॉयज और इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब सभी इंजीनियर लड़के हैं। इसका मतलब यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 100 होगी और यहां पर बॉय की वैल्यू 50 होगी। दूसरे नंबर के कंक्लूजन में देखेंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है और यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50 होगी क्योंकि स्टेट कंक्लूजन पॉजिटिव है। यहां पर दूसरे कंक्लूजन में कंक्लूजन पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और यहां पर बॉय की वैल्यू 50। तीसरे नंबर के कंक्लूजन में ऑल बॉयज और इंजीनियर, बॉय की वैल्यू 100, इंजीनियर की वैल्यू 50। यहां पर वनली बॉयज और इंजीनियर, यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, इसका मतलब है ऑल इंजीनियर्स और बॉयज। लिख देते हैं, इसका मतलब है ऑल इंजीनियर्स और बॉयज। ध्यान दीजिएगा, वनली बॉयज और इंजीनियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, ऑल इंजीनियर्स और बॉयज। तो प्यारे बच्चे, ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है और यहां पर इंजीनियर की वैल्यू क्या है, इंजीनियर की वैल्यू 100 है, बॉय की वैल्यू क्या है, बॉय की वैल्यू 50 है। आपने वैल्यू पुट कर लिया, क्योंकि वनली बॉयज और इंजीनियर केवल लड़के इंजीनियर हैं, इस स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, ऑल इंजीनियर्स और बॉयज। तो आप देख पा रहे हैं, जहां पर आपने कहा कि सर यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50 होगी, अभी आपने कहा कि सर यहां पे इंजीनियर की वैल्यू 50 होगी, आपने नन फॉलोज दो आंसर दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने इंजीनियर की वैल्यू 50 माना था। प्यारे बच्चे, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50 नहीं है, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 100 है। क्यों? क्योंकि वनली बॉयज और इंजीनियर्स केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब सभी जो इंजीनियर हैं वो लड़के हैं। तो इस कंक्लूजन को आप लिख सकते हैं ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, और यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50 थी, लेकिन अब आप यहां पे इंजीनियर की वैल्यू 100 मानेंगे। वास्तव में ये इंजीनियर की वैल्यू 50 आपको दिख रहा है, लेकिन इंजीनियर की वैल्यू 100 है। तो यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 100, बॉय की वैल्यू 50, क्योंकि जो आपका कंक्लूजन है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है, यहां पर वैल्यू आपने डिसाइड किया, सही है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपने रिजल्ट क्या निकाला भाई, यहां पर बॉय की वैल्यू 50 है, इंजीनियर की वैल्यू 50 है, तो कंक्लूजन क्या निकल सकता है, दोनों की वैल्यू 50 है। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों स्टेटमेंट को जब मिलाएंगे तो यहां पर बॉय की वैल्यू 50 है, इंजीनियर की वैल्यू 50 है, तो जो दो ही कंक्लूजन बनेंगे, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। दोनों की वैल्यू 50 है तो इसको हम लिख सकते हैं यूजुअल और रिवर्स तरीके से, तो सम बॉयज और इंजीनियर एंड सम इंजीनियर और बॉयज। तो दो रिजल्ट निकलेगा, लिख देते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट दो ही निकलेगा। पहला जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा सम बॉयज और इंजीनियर, क्या निकलेगा, सम बॉयज और इंजीनियर, ये पहला रिजल्ट है, सम बॉयज और इंजीनियर। दूसरा जो रिजल्ट निकलेगा सम इंजीनियर और बॉयज, सम इंजीनियर और बॉयज, सम इंजीनियर और बॉयज। तो यहां पर आपने क्या सीखा, यहां पर ये सीखा कि सर ये दो रिजल्ट निकलेगा। अब आपको देखना है कि यहां पर वनली बॉयज और इंजीनियर, इसको लिख सकते हैं ऑल इंजीनियर्स और बॉयज। तो मुझे एक बात बताओ,
मैंने कहा कि रिजल्ट दो ही बन सकता है, दो ही कंक्लूजन बन सकता है, और यहां पर ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, ये तो गलत है ना, क्योंकि इंजीनियर की वैल्यू 100 है। यहां पर जो रिजल्ट आपने निकाला, रिजल्ट में इंजीनियर की वैल्यू 50 है। देखिएगा यहां पर बॉय की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बॉय की वैल्यू 50, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू 50, यहां पर इंजीनियर की वैल्यू भी 50 होगी, यहां पर बॉय की वैल्यू 50 होगी। तो दोनों कंडीशन में इंजीनियर और बॉय की वैल्यू 50 है, और यहां पर कंक्लूजन में इंजीनियर की वैल्यू 100 है, जो कि कभी संभव ही नहीं है। इसका मतलब पहले नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है, पहले नंबर का जो कंक्लूजन है गलत है, सम बॉयज और इंजीनियर, इसका मतलब दूसरे नंबर का कंक्लूजन सही है, क्योंकि यहां पर देखिए सम बॉयज और इंजीनियर, वही तो कंक्लूजन है, सम बॉयज और इंजीनियर। यहां पर बॉय की वैल्यू 50, इंजीनियर की वैल्यू 50, यहां पर भी दोनों की वैल्यू 50, इसका मतलब दूसरे नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है। ठीक है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन को चेक करिए, यहां पे ऑल बॉयज और इंजीनियर, यहां पर फिर ऑल आ गया। ठीक है, तीसरे नंबर के कंक्लूजन को ध्यान दीजिए, ऑल बॉयज और इंजीनियर। तो मुझे एक बात बताइए, बॉय की वैल्यू कभी 100 हो सकती है क्या? यहां पर बॉय की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो यहां पर बॉय की वैल्यू 100 है, मतलब तीसरे नंबर का कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तीसरे नंबर का कंक्लूजन भी गलत है। आपने देखा कि इन तीन कंक्लूजन में केवल एक कंक्लूजन सही है, केवल एक कंक्लूजन। आंसर क्या होगा? वल्ली सेकेंड फॉलो। आंसर क्या होगा? वल्ली सेकेंड फॉलो। लिख लीजिएगा, आंसर होगा वल्ली सेकेंड फॉलो। आंसर लिखिएगा वल्ली सेकेंड फॉलो, वल्ली सेकेंड फॉलो। ठीक है, आंसर होगा वल्ली सेकेंड फॉलो, इसका आंसर होगा। तो आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा कि भाई वल्ली अब बॉयज केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसको हम लिख सकते हैं सभी डॉक्टर्स लड़के हैं। भाई इसमें आपको रटना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, समझना है। यदि हम इस स्टेटमेंट को वल्ली बॉयज और डॉक्टर्स, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है। आपको समझना यह है कि यदि केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसका मतलब सभी जो डॉक्टर हैं वो लड़के हैं। यानी इस स्टेटमेंट को आप ये लिख सकते हैं। तो आपने इस प्रश्न में क्या देखा? आपने इस प्रश्न में पहली बार देखा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 50 होनी चाहिए, लेकिन आपने पहली बार देखा कि यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 100 है। ठीक है, मैंने कहा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, लेकिन प्यारे बच्चे यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 50 नहीं 100 है। तो आपने पहली बार देखा कि भाई यहां पर डॉक्टर की वैल्यू 100 होगी। तो याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि आज की क्लास में आपको कुछ नए कंसेप्ट बताएंगे हम आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप पहली बार इस क्वेश्चन को करते तो निश्चित तौर से गलत करते, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको आधा अधूरा ज्ञान है तो भाई निश्चित तौर से आप फंसने वाले हैं। इसलिए आधा अधूरा आपको ज्ञान नहीं लेना है, आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। अभी तक आपको मैंने जो भी सिखाया है कि हो सकता है आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं लगभग आप, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में जो कि यदि आपको आधा अधूरा ज्ञान है तो भाई आप निश्चित तौर से गलत करेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन आपको निश्चित तौर से फायदा होने वाला है। देखिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये काफी दिन से आप सिलॉक्स चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर के जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है। जो क्लास चलनी चाहिए 1.5 घंटे की क्लास होती है, तब जाके 10 दिन 12 दिन में चैप्टर कंप्लीट होता है, यदि कंप्लीटली पढ़ना चाहेंगे आप हमारे लेक्चर को देखेंगे तो ड्यूरेशन जो है बहुत ही कम है। आप वीडियोस को कंप्लीटली देखें, इसलिए मैं टाइम जो ड्यूरेशन होता है क्लास की वो बहुत ही कम रखता हूं, ताकि आप वीडियोस को कंप्लीटली देखें, आपको बर्डन फील ना हो। इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्यूरेशन देखिए ना, आप वीडियोस की ड्यूरेशन देखिए, बहुत ही कम है। तो जाहिर सी बात है कि आपको लेक्चर्स बहुत सारे दिखेंगे। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो अभी 10 से 12 ही लेक्चर हुए हैं मुख्य रूप से, क्योंकि क्लासेस जो होती हैं 1 से 1.5 घंटे की होती हैं, और हम आपको 30 मिनट 25 मिनट 22 मिनट 27 मिनट यही हमारी ड्यूरेशन रहती है क्लास की। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लेक्चर बनाने पड़ेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम आपको चीजें शॉर्ट में सिखाना चाहते हैं, छोटी छोटी वीडियो बना के सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्लीटली देखें। ठीक है, यदि हम आपको काफी बड़ी वीडियो बना देंगे तो आप देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए वीडियो की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, कम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वीडियोस को कंप्लीटली देखें, आपको बर्डन फील ना हो। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर काफी लेक्चर पढ़ा चुके हैं, लेकिन प्यारे बच्चे काफी लेक्चर नहीं है, क्योंकि हमारी जो 3-4 वीडियोस हैं वो एक वीडियोस के बराबर है। इसलिए आपको लग रहा होगा काफी लेक्चर है, लेकिन लेक्चर काफी नहीं है, क्योंकि सिलॉक्स एक बड़ा चैप्टर है। 10 से 12 दिन लगता है। यदि आप कंप्लीटली 1.5 घंटे पढ़ाते हैं तो 10 से 12 क्लास में सिलॉक्स कंप्लीट होता है। तो अभी उसके हिसाब से जो हमारा ड्यूरेशन है, जो
पढ़ाने का जो ड्यूरेशन है, जो वीडियोस की ड्यूरेशन, उसके हिसाब से अभी ये ज़्यादा लेक्चर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वनली बॉयज और डॉक्टर्स, केवल लड़के डॉक्टर हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऑल डॉक्टर्स और बॉयज, ये कंसेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो भाई, यदि आप आधा अधूरा ज्ञान है, यदि, ठीक है, यदि आप आधा अधूरा सीखे हैं तो निश्चित तौर से एग्जाम में आप गलत करेंगे, ठीक है ना। निश्चित तौर से आप एग्जाम में गलत करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कंप्लीटली पढ़िए, ठीक है। टाइम लगे लेकिन आप कंप्लीटली पढ़िए चीज़ों को, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो आंसर होगा वो बोले होते, बहुत सारे लोग आंसर दिए होते सर इसका आंसर नन फॉलोज होगा, लेकिन प्यारे बच्चे इसका आंसर नन फॉलोज नहीं होगा, आंसर होगा वनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, वनली ऑफ यू बॉयज आर इंजीनियर, वनली ऑफ यू बॉयज आर इंजीनियर, वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर। यहां पे मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोगों से हमारा एक प्रश्न है, मैंने स्टेटमेंट दिया कि वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। केवल लिखिएगा, केवल, हिंदी में केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। यहां पर स्टेटमेंट है वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, और हिंदी में इसको लिखते हैं केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि इस स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। प्यारे बच्चे, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि वनली बॉयज और इंजीनियर, वनली बॉयज और इंजीनियर, आपने सीखा कि सर केवल लड़के इंजीनियर हैं। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि सभी इंजीनियर लड़के हैं। वनली बॉयज और इंजीनियर, केवल लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, क्योंकि यदि कुछ लड़के इंजीनियर हैं इसका मतलब है सभी इंजीनियर लड़के हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे इसका मतलब क्या है, वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर। सिमिलरली जैसे आपने सीखा था कि वनली बॉयज और इंजीनियर, इसका मतलब होता है ऑल इंजीनियर्स और बॉयज, उसी प्रकार से वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ नहीं है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ नहीं है। यदि हम आपसे प्रश्न करते हैं कि वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बताइए, हमारा आपसे प्रश्न है। आप कहेंगे सर ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, ये जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चे पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। हम आपको प्रूफ करते हैं, इस बात को हम प्रैक्टिकली समझाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने कहा कि वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि वनली ऑफ यू बॉयज और इंजीनियर, इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, केवल क्या है, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर नहीं भी हैं। मुझे एक बात बताइए, ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका क्लासरूम है। तो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ बच्चे हैं, यहां पर कुछ बच्चे हैं, है ना, यहां पर कुछ बच्चे हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं
और कुछ लड़कियां भी हैं मान लीजिए, क्योंकि ये क्लासरूम है, क्लासरूम में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ लड़कियां हैं। तो यदि हम आपसे कहते हैं क्लासरूम में ये जो स्टूडेंट हैं, यहां पर क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। ये जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। यदि हम आपसे कहते हैं कि केवल कुछ ही छात्र इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ छात्र इंजीनियर हैं। मान लीजिए 2 छात्र इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही छात्र इंजीनियर हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 छात्र मान लीजिए इंजीनियर हैं, बाकी की ये 2 छात्र क्या हैं, इसका मतलब इंजीनियर नहीं है। यदि हम आपसे कहते हैं कि केवल कुछ ही छात्र इंजीनियर हैं, कुछ छात्र का मतलब मान लीजिए ये 2 छात्र इंजीनियर हैं, बाकी के जो छात्र वो इंजीनियर नहीं, इसका मतलब तो यही है ना। तो उसी प्रकार से यहां पर जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है कि कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब जो प्रैक्टिकली मतलब है कुछ लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ नहीं है। यहां पर क्या होगा, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर नहीं भी हैं, ठीक है। तो कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। यहां पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वह कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। यानी कि ये जो कुछ लड़के इंजीनियर हैं, ये जो स्टेटमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, ये जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है। तो आपने इसी स्टेटमेंट से प्रैक्टिकली मतलब निकाला कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के नहीं हैं। Only a few boys are engineer, इसका मतलब है कि some boys are engineer and some boys are not engineer। यानी इस स्टेटमेंट से आप दो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट छिपा हुआ है। Only a few boys are engineer, इसका मतलब है some boys are engineer and some boys are not engineer। इस प्रकार से केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। यानी कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट नेगेटिव। तो only a few boys are engineer, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट छिपा हुआ है। some boys are engineer and some boys are not engineer, एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगा। इस प्रकार से हम कहते हैं only a few boys are engineer, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट छिपा हुआ है, some boys are engineer and some boys are not engineer। एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होगा, इसी स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट नेगेटिव ही निकलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि यदि आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो आप कहते सर only a few boys are engineer, ये तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां पर ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी है। आप केवल पॉजिटिव से पॉजिटिव की तुलना करते और आंसर देते, आंसर गलत हो जाता। तो प्यारे दोस्तों यहां पर ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्योंकि only a few boys are engineer, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, मतलब कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट निकला इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट छिपा हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सम लिख देते हैं, इंग्लिश में होगा सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर, सम बॉयज आर इंजीनियर एंड सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर, सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर। यहां पर 2 स्टेटमेंट निकला, ठीक है। यहां पर 2 स्टेटमेंट निकला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो याद रखना है आपको। मैंने आपको सिखाया क्या, मैंने आज की क्लास में आपको 2 कंसेप्ट सिखाए हैं। only A और B, केवल A B हैं, इसका मतलब क्या होगा, all B are A, ठीक है। और यहां पर only a few A और B, मतलब some A और B, some A और not B, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे मैंने आपको 2 कंसेप्ट सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता होगा तभी आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस को
अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस को कंप्लीटली सही करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको आज की क्लास में क्या सिखाया, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया है कि जो स्टेटमेंट होते हैं, जो स्टेटमेंट हो सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि जो पहला स्टेटमेंट है, जैसे यहां पर ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या है, ऑल ए आर बी सभी ए बी हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। फोर्थ नंबर का जो स्टेटमेंट होता है वो हो सकता है सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी। तो मुख्य रूप से यही स्टेटमेंट होता है, यानी कि ऑल ए आर बी और इसका नेगेटिव होता है नो ए आर बी। दूसरे टाइप का जो स्टेटमेंट है वो सम ए और बी और इसका नेगेटिव सम ए और नॉट बी। मुख्य रूप से यही स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन हम आपको एडवांस लेवल के जो स्टेटमेंट होते हैं वो सिखा रहे हैं। पांचवा जो हमने स्टेटमेंट बताया आपको, वल्ली ए आर बी, वल्ली ए आर बी, हम ये आज की क्लास में सीखे हैं। छठवां जो स्टेटमेंट हो सकता है, 6 नंबर का जो स्टेटमेंट हो सकता है वल्ली ऑफ यू ए आर बी, वल्ली ऑफ यू ए आर बी, हम लोग ये सीखे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखे हैं वल्ली ए और बी एंड वल्ली ऑफ यू ए आर बी। इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको ऑल ए आर बी, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, सम ए और बी ये भी आपका पॉजिटिव है, नो ए आर बी ये आपका निगेटिव है, सम ए और नॉट बी ये भी आपका निगेटिव है। तो आपने देखा कि दो स्टेटमेंट पॉजिटिव, दो स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं। ये आपका यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, ये यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट का नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये आपका पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट है लेकिन पॉजिटिव है, ये आपका पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट का नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो देखा आपने, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। दो और स्टेटमेंट होते हैं, वल्ली ए आर बी केवल ए बी है एंड वल्ली ऑफ यू ए आर बी केवल कुछ ही ए बी है। तो यहां पे ये दो स्टेटमेंट हैं जो कि एडवांस लेवल के स्टेटमेंट हैं, जो कि बैंक लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी हम आपको ये चार, हमने आपको ये चार कंप्लीटली पढ़ा दिया। अब हम चर्चा कर रहे हैं वल्ली ए आर बी एंड वल्ली ऑफ यू ए आर बी। इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होते हैं और जो कंक्लूजन होते हैं हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सिलॉक्स के क्वेश्चन होते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मुख्य रूप से ये चार ही स्टेटमेंट होते हैं और ये दो स्टेटमेंट हैं जो कि बैंकिंग लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। यदि आप कंसेप्ट से चीजों को नहीं सीखे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे 150 रूल से। अभी मैंने आपको सिखाया कि वल्ली ए आर बी, इसका मतलब क्या है, इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। वल्ली ऑफ यू ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, और इसका मतलब होता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। और ये पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। तो इसी स्टेटमेंट से निकला है, इसी स्टेटमेंट से दो आपके स्टेटमेंट निकले हैं। तो आपने देखा कि वल्ली ए आर बी को हम लिख सकते हैं ऑल बी आर ए, और वल्ली ऑफ यू ए आर बी को लिख सकते हैं हम सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक नेगेटिव। वल्ली ऑफ यू ए आर बी मतलब कुछ ए बी हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट निकला। तो मुख्य रूप से यही स्टेटमेंट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, और आज की क्लास में वल्ली ए आर बी एंड वल्ली ऑफ यू ए आर बी हम इस स्टेटमेंट पे चर्चा किए हैं, और हमने आपको सिखाए हैं कि जब स्टेटमेंट में वल्ली ए आर बी होगा तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सिलॉक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे वल्ली ऑफ यू ए आर बी, इसका मतलब होता है सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अब हम लोग वल्ली ऑफ यू पर बेस्ड
कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो हमने आज की क्लास में सिखाए हैं। और आपको मैंने ये दो कंसेप्ट बताए हैं कि वली ए आर बी को हम लिख सकते हैं ऑल बी आर ए, एंड वली ऑफ यू ए आर बी को हम लिख सकते हैं सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू।